नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम भारतेंदु द्विवेदी और छायावाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी को। प्रश्न नंबर 2 है, माखनलाल चतुर्वेदी ने किन पत्रों का संपादन किया था? उत्तर है प्रभा, प्रताप तथा करमवीर। क्वेश्चन नंबर 3 है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं का प्रधान स्वर क्या है? क्या है प्रधान स्वर? राष्ट्र प्रेम। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली शीर्षक कविता किसकी है? किसकी है? निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 5 है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। ये पंक्तियां किसकी हैं? उत्तर है बाल कृष्ण शर्मा नवीन की। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैदी और कोकिला शीर्षक कविता किसकी है? उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी की। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सरोज स्मृति को। और ये किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। क्वेश्चन नंबर 8 है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंपू काव्य का नाम क्या है? उत्तर है उर्वशी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निराला का दार्शनिक आधार क्या है? उत्तर है अद्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 10 है, निराला की बहुचर्चित व्यंग्य प्रधान कविता कौन सी है? उत्तर है कुकुरमुता। क्वेश्चन नंबर 11 है, हालावाद के प्रवर्तक कौन हैं? उत्तर है हरिवंश राय बच्चन जी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहलाता है? सुमित्रानंदन पंत जी। क्वेश्चन नंबर 13 है, अरुणीय मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान, क्षितिज को मिला एक सहारा। ये पंक्तियां किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। क्वेश्चन नंबर 14 है, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ये पंक्तियां किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। क्वेश्चन नंबर 15 है, साकेत शब्द का अर्थ क्या है? साकेत शब्द का क्या अर्थ है? अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतेंदु युग के प्रमुख सच्चईकार जिसने सच्चई लिखी है। नंबर 1 है अंबिका दत्त व्यास, इनकी कौन सी है? सुकवि सच्चई। हरियोध, कृष्ण सच्चई, वियोगी हरि, वीर सच्चई, गुलाब सिंह, प्रेम सच्चई। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत के किन ग्रंथों का ब्रजभाषा में अनुवाद किया? रघुवंश और मेघदूत। दो कौन सी रचनाएं हैं? रघुवंश और मेघदूत। दोनों रचनाओं का जो संस्कृत में थी ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबती का सहारा कहाँ है। ये पंक्तियां किसकी हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की। क्वेश्चन नंबर 19 है, द्विवेदी युग के किस कवि को कवि सम्राट के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पेपर में कई बार आ चुका है। किसे माना गया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरणगुप्त जी। क्वेश्चन नंबर 21 है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। ये किसकी पंक्तियां हैं? मैथिली शरणगुप्त की। और कौन सी रचना से हैं? यशोधरा से। क्वेश्चन नंबर 22 है, लाला भगवान दीन किस उपनाम से कविता करते थे? किस उपनाम से करते थे? दीन। क्वेश्चन नंबर 23 है, पांडे बंधु कौन थे? उत्तर है लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे। क्वेश्चन नंबर 24 है, मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया। ये किसकी पंक्तियां हैं? मैथिली शरणगुप्त की। और कौन सी रचना से हैं? साकेत से। क्वेश्चन नंबर 25 है, मैथिली शरणगुप्त किसके भक्त कवि हैं? राम भक्त कवि हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 है, समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी? भारतेंदु युग की। क्वेश्चन नंबर 27 है, द्विवेदी युग की प्रधान प्रवृत्ति क्या थी? राष्ट्रीयता। क्वेश्चन नंबर 28 है, द्विवेदी युग की काव्य की विशेषता क्या थी? इतिवृत्तात्मकता। क्वेश्चन नंबर 29 है, द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल कहलाता था? ब्रज कोकिल कौन सा कवि कहलाता था? सत्यनारायण कविरत्न। आंसर क्या है? सत्यनारायण कविरत्न। क्वेश्चन नंबर 30 है, द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया के रूप में किस काव्य का जन्म हुआ? कौन से आया उसके बाद? छायावाद। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस कवि का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ? जयशंकर प्रसाद का। किसका हुआ? जयशंकर प्रसाद का। प्रश्न नंबर 32 है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ आवे वीर अनेक। ये मिसप्रिंट हो गया, जिस जिस 2 बार आ चुका है। जिस पथ आवे वीर अनेक। ये पंक्तियां किसकी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी की। और कौन सी रचना से हैं? पुष्प की अभिलाषा। कौन सी रचना है? पुष्प की अभिलाषा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ब्रज भाषा के में प्रसाद किस उपनाम से कविता करते थे? कलाधर। ब्रज भाषा में किस नाम से करते थे? कलाधर। प्रश्न नंबर 34 है, प्रसाद की अंतिम काव्य कृति क्या है? कामयानी। अंतिम है कामयानी। प्रश्न नंबर 35 है, दार्शनिक दृष्टि से प्रसाद क्या थे? क्या थे? शैव। क्या थे? शैव। प्रश्न नंबर 36 है, प्रसाद की ब्रजभाषा की कविताएं किस संग्रह में संकलित है? चित्राधार में। प्रश्न नंबर 37 है, कामयानी में कितने सर्ग हैं? 15, जिसमें प्रथम है चिंता और अंतिम आनंद। ये कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, प्रथम सर्ग कौन सा है और अंतिम सर्ग कौन सा है। तो हमें याद रखना है 15 सर्ग हैं और प्रथम है चिंता और अंतिम है आनंद। प्रश्न नंबर 38 है, मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है? निराला। प्रश्न नंबर 39 है, 39 है जो, निराला की पहली कविता कौन सी है? कौन सी है? जूही की कली। और इसका समय क्या है? 1916 ईस्वी। कौन सी है पहली रचना? जूही की कली। और कब लिखी गई थी? 1916 में। प्रश्न नंबर 40 है, निराला ने सरोज स्मृति नामक रचना किसकी याद में लिखी? किसकी याद में लिखी थी? ये शोक गीत है ना, तो ये किसकी याद में लिखा था? अपनी पुत्री सरोज की याद में। प्रश्न नंबर 41 है, मैथिली सेनगुप्त की रचना क्रमबद्ध रूप से, जो रचनाएं थी इनकी क्रमबद्ध रूप से, इसके बाद कौन सी, इसके बाद कौन सी? कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ये आरोही अवरोही क्रम में लिखो। तो हमें याद रखना है कि पहले कौन सी है, उसके बाद कौन सी है। सबसे पहले है जयद्रथ वध 1910 ईस्वी में। उसके बाद है भारत भारती 1912 ईस्वी में। पंचवटी 1925 ईस्वी में। झंकार 1929 में। साकेत 31 में। यशोधरा 32 में। द्वापर 36 में। जय भारत 1952 में। और विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 42, खड़ी बोली गद्य की प्रमुख रचना व उनके रचयिता। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की। किसकी है? गंग कवि की। ये कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी 1741 ईस्वी में। पद्म पुराण का भाषानुवाद पंडित दौलत राम 1766 ईस्वी में। सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल नियाज 1818 में। प्रेम सागर लल्लूलाल 1800 में। नासिकेतोपाख्यान सदल मिसर 1800 में। रानी केतकी की कहानी, कई बार ये पूछ ले जाता है, रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उपनाम क्या है? तो क्या है? उदयभान चरित। 2 नामों से जानी जाती है ये। और इसकी रचना किसने की थी? ईशा अल्लाह खान ने। और इसका सन कौन सा है? 1800।
प्रश्न नंबर 43 है 84 वैष्णव की वार्ता व 252 वैष्णव की वार्ता की रचना किसने की थी? गोकुलनाथ ने। प्रश्न नंबर 44 है 84 वैष्णव की वार्ता में किसके शिष्यों का वर्णन है? यह हमें ध्यान रखना है कि 84 वैष्णव की वार्ता में किसके शिष्यों का वर्णन है और 252 वैष्णव की वार्ता में किसके शिष्यों का वर्णन है। तो 84 वैष्णव की वार्ता में किसके शिष्यों का वर्णन है? बल्लभाचार्य की। क्वेश्चन नंबर 45 है 252 वैष्णव की वार्ता में किसके शिष्यों का वर्णन है? गोसाई विठलनाथ के। जो ये विठलनाथ थे बल्लभाचार्य के पुत्र थे और इन्होंने ही ये 284 वैष्णव की वार्ता 252 वैष्णव की वार्ता की रचना की थी। लेकिन जो इनमें 84 वैष्णव की वार्ता में बल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है और 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के। यह हमें याद रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से रचना में कौन से किसके शिष्यों का वर्णन है। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।